मालेगांव शहर में मौसम आ गया है गैर कानूनी ज़मीनों की बदउनवानी को ओपन करना। जो लोग भी ये आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये बहुत अच्छी बात है। आप शहरियान जानते हैं कि 10 सालों से अकेले तने तन्हा रिजवान बैटरी वाला तमाम गैर कानूनी ज़मीनों के खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। अब चूंकि मौसम बन गया है, शहर के जिम्मेदारान फिक्रमंद हो गए हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस काम को आगे बढ़ाया जाए। हम अनकरीब 5 से 6 दिनों में शहर के अंदर भांडाफोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस सीरियल वाइज शुरू करेंगे, जिसमें मुद्दा होगा गैर कानूनी जमीनें। स्कूल के लिए जो जमीन रिजर्व थी किसने बेचा, सब्जी मार्केट के लिए जो रिजर्व थी किसने बेचा, गार्डन हॉस्पिटल के लिए जो रिजर्व थी किसने बेचा, शहर के नाले किसने बेचा, पात्र नदी को पाट के किसने बेचा, घरकुल योजना की बची हुई जमीन को किसने बेचा। इसी तरीके से एमिनिटी की जमीनें 12-25 के टुकड़े किसने बेचा, ईदगाह की जमीन किसने बेचा। शहर में गैर कानूनी जगहों पर गैर कानूनी तरीके से कॉम्प्लेक्स किसने खड़ा किया। हम किसी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाएंगे, हम सबके प्रूफ सबूत के साथ आवाम के सामने एक एक चीजें पेश की जाएंगी और सरकार तक का बात पहुंचाई जाएंगी कि शहर में माहौल गर्म है, जमीनों के नजराने किसने नहीं अदा किए। ये तमाम चीजें अब हम इंशाअल्लाह जैसे 10 साल से लड़ रहे हैं, 12-25 के टुकड़े भी बंद कराने वाले हम ही हैं। मैं शहर के दोनों समाज की आवाम से, जिम्मेदारान से गुजारिश करना चाहता हूँ, उलमाए किराम से, शहर के सुलझे हुए लोगों से, कि ये सब मिल करके आपके शहर का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हैं। अगर जो इन्हें रोकना है तो आप हमारा साथ दीजिए। हम एक एक का सबूत के साथ किसने खरीदा किसने बेचा, अब खेल में मजा यहां से आएगा। अब पिक्चर स्टार्ट हुई है, आगे देखते रहिएगा। शहरियान सावधान रहिए। शहर में डाकू ऐसे होलिये में घूम रहे हैं कि डाकू कोर्ट में खड़ा होता है, डाकू खरीदी की जगह पे खड़ा होकर व्हाइट कपड़ा पहन के खरीदी दिलवाता है। डाकू जो है तो व्हाइट मनी भी लेता है, ब्लैक मनी भी लेता है। ऐसे तमाम डाकुओं का स्टेप बाय स्टेप नाम आपके सामने आएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।